Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is the best Christmas present in the world. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि we have completed our first and second part of this chapter और थर्ड जो है अभी हम कर रहे हैं और किस तरह से हमने देखा कि नरेटर ने जो डिस्क्राइब करा था किसका लेटर, जिम का जो लेटर उसको मिला था कहाँ पे, लास्ट ड्रॉयर। और लास्ट ड्रॉयर के अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉयर एंड विद इन द सीक्रेट ड्रॉयर देयर इज ब्लैक टिन बॉक्स एंड inside the tin box there is a letter written by Jim to his wife Connie। तो किस तरह से वो जो है पीस करने कितना अच्छा मोमेंट था और ये मोमेंट जो है वो ट्रेजर की तरह जो है कभी नहीं भूलेंगे और खजाने की तरह जो है से वो जब तक लाइव है तब तक वो उसको याद करेंगे और उन्हें लगता है कि मे भी जो है दोनों जो साइड की टीम है, जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो क्या है दोनों अपोजिट हैं और दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री और किस तरह से वो लड़ रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। बट फाइनली उनको जो वो मोमेंट था इन द मिडल ऑफ द वॉर जब उन्होंने फुटबॉल का मैच खेला था और कैसे एंजॉय करे थे, वो मोमेंट जो है वो किसको बता रहे थे, अपनी वाइफ कोनी को। और कोनी से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ईयर जो है प्रॉमिस में ही विल कम बैक। अब क्या आए या नहीं आए, लेट्स सी। तो बच्चों 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड पार्ट जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे कि किस तरह से जब लेटर जो है उन्होंने नरेट करा था, नरेटर ने बताया था और कोनी को, और किस तरह से उनके पास पहुंचा था ये आपको क्लियर है कि वो जंक शॉप में गए थे एंड ही बॉट ए रोल टॉप डेस्क और उसको किस तरह से उसके लास्ट ड्रॉयर में उन्हें एक लेटर मिला था। तो नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड, उन्होंने जो है डिसाइड करा था कि वो वहां पे जाएंगे, कहाँ पे, जो उसमें बर्लिंगटन रोड जो है ब्रिडपोर्ट जाएंगे और वहां पे किस तरह से कोनी को ढूंढेंगे, मिसेस कोनी को, और वो जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मीन्स वो जो गिफ्ट है या वो जो लेटर है वो उनको हैंड ओवर करेंगे। और जैसे वो वहां पे जाते हैं और पूछते हैं, एक लड़का जो है किस तरह से जा रहा था, ही आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग विद अ डॉग, अपने डॉग के साथ जा रहा था, वेयर कॉपर ब्रीचेस। तो उन्होंने वहां पे पूछा कि कहाँ पे क्या है, कॉपर ब्रिजेस, क्योंकि वही एड्रेस इज रिटन इन दैट लेटर, वही लिखा हुआ था वहां पे, हाउस नंबर 12। बट एट द टाइम जो हाउस था वो क्या था, एक बर्न आउट शेल बन गया था, उसकी जो विंडोज और जो है डोर्स थे सब जो है बर्न हो गए थे। और उन्होंने बताया कि किस तरह से फायर ब्रिगेड ने जो है टाइम से आई थी और एट टाइमली जो है उनको सेव करा था और एट प्रेजेंट शी वॉज इन बर्लिंगटन नर्सिंग होम। अब वो जो है वहां पे जाते हैं, किस तरह से ही फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली, देवर पेपर चेंज, और किस तरह से उन्होंने देखा था कि वहां देवर क्या कर रहे थे, देवर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, राइट। और और किस तरह से जो वहां की मैट्रन थी उनको कहाँ पे ले गई, कंजर्वेटरी। और कंजर्वेटरी जैसे हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन रूम्स होते हैं, वहां पे उनको ले गई थी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा जो है उनका फैमिली से मिलने नहीं आया था, किसको, कोनी को। तो वो वहां पे उनको ले गई कंजर्वेटरी रूम में, और जहाँ पे क्या था, विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वो वहां पे उनको छोड़ के चली गई, कौन, मैथन। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब ओल्ड लेडी कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे कोनी की बात कर रहे हैं। कहाँ पे बैठी थी, शी वाज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन लैप, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ये कौन है, कोनी है, मिसेस मैकफर्सन, और ये कौन है, विजिटर या नरेटर, राइट। तो विजिटर या नरेटर यू कैन से। और हाथ फोल्ड करके उन्होंने अपने लैप में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर एंड व्हाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन। तो विस्पी बन भी बन ए ड्राई स्टॉक, विस्पी बन मतलब अपने जूड़े में जो है लगाया हुआ था उन्होंने। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, क्योंकि वो अकेली थी और कोई जो है उनसे मिलने नहीं आता था, दैट इज वाई शी वॉज स्टेयरिंग, यू कैन से, या गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, यहाँ पे नरेटर कह रहे, ही सेड हेलो, he turned and looked up at the
किस तरह से उन्होंने वेकेंटली मीन्स हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस टू कोनी, कोनी से बोला कि हैप्पी क्रिसमस आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स एज आई वॉज स्पीकिंग हर। अब उन्होंने वो जो है उनकी तरफ जो है दिया कि आई थिंक इट्स योर्स, क्या दिया बच्चों, लेटर, राइट। तो उन्होंने कहा आई थिंक इट्स योर्स, कि दिस लेटर इज योर्स एज आई स्पीकिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे कि जैसे मैं बोल रहा था कि आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। वो कॉन्टिन्यूसली जो है उनके फेस की तरफ देख रही थी, किसके, नरेटर के, कौन, कोनी। तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि जैसे जो है ही वॉज स्पीकिंग हर, तो उन्होंने जो है नजर नहीं हटाई और कॉन्टिन्यूसली किसको देख रही थी, नरेटर को। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। और उन्होंने वो जो टिन बॉक्स था जिसके अंदर लेटर था वो किसको हैंड ओवर करा, ही ओपन मीन्स नरेटर ने ओपन करा, नरेटर ओपन दैट बॉक्स एंड गिव इट टू हर। दैट वाज द मोमेंट हर आईज इट लिट अप मीन्स एक चमक आ जाती है ना कोई चीज देख के, क्योंकि उनकी जो है मेमोरी रिकॉल कर गई, मे बी जो रिकॉल करी होगी। तो दैट वाज द मोमेंट, यहाँ पे नरेटर कहते हैं एट दैट मोमेंट हर आईज लिट अप with recognition and her face becomes suffused. Suffused का मतलब क्या होता है बच्चों, spread all over her face, कि एक एक्सप्रेशन होते हैं जो आपके पूरे फेस से पता चल रहा, राइट। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे थे एट दैट मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन, कि वो पहचान गई थी, एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उस लेटर को देख के जिसको उन्होंने शी रिकॉग्नाइज, और जो ग्लो था उनके फेस में, जो फीलिंग्स थी, वो एक्सप्रेशन से फेस में, वो आपको दिखाई दे रहे थे नरेटर को। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेथ्स, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं एज ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डेथ्स एंड हाउ ही फाउंड द लेटर, कैसे मिला उनको वो लेटर, सब डिस्क्राइब करी थी। बट हियर नरेटर सेड कि मेरे को ऐसा लगा कि वो जो है सुन नहीं रही थी, शी वॉज नॉट लिसनिंग। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। स्ट्रोक द लेटर मीन्स, एक होता है ना कि लेटर को लेके हम जो है सहलाते हैं, स्ट्रोक करते हैं, तो इसी तरह से जो वो अपने फिंगर टिप से जो है उसको लेटर को स्ट्रोक कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। सडनली मीन्स अचानक, सडनली कोनी रीज एंड टुक, किसका हाथ लिया, नरेटर्स हैंड। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। अब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही बच्चों, कि जो विजिटर हैं, जो नरेटर है, उनको वो क्या समझ रही हैं, अपने हस्बैंड जिम मैकफर्सन। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। अब यहाँ पे आपने नोटिस करा कि उनको वो मेमोरी याद है, वो मेमोरीज रिकॉल कर रही हैं जो लेटर के साथ थी, बट वो जो विजिटर है उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो इतने यंग कैसे हो सकते हैं, या उनका जो है अपीयरेंस है वो उनको जो है, क्योंकि मे बी जो है 101 ईयर्स ओल्ड है, उनकी आई साइड वीक है, वो उनको नहीं पहचान रही है, बट उनको जो लेटर की जो मेमोरीज हैं कि लेटर के साथ जुड़ी हैं, जो जो जिम ने उन्हें बताया है वो उनके माइंड में रिकॉल कर रहे हैं और वो उनको याद है। Filled with tears, you told me you would come home by Christmas, dearest. अब देखो सारी चीजें रिकॉल कर रही है उनके माइंड में कि किस तरह से आपने मुझे बोला था कि मैं जो है क्रिसमस में जो है वापस आऊंगा। She said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अब उनको जो है जितनी लेटर में जो मेमोरीज थी, या जो भी लेटर में वट एवर इज रिटन, जो भी हमने अभी पढ़ा था रिटन इन द लेटर, वो सारा उनको याद था। और उन्होंने कहा कि तुमने जो है प्रॉमिस मी टू कम बाय क्रिसमस, कम होम बाय क्रिसमस, कि क्रिसमस तक जो है आप घर आ जाओगे, और हियर यू आर, और तुम आ गए जिम, और दिस इज द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले मेरे को बहुत सारी
प्रेजेंट मिले हैं क्रिसमस में, बट दिस वन इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर सिम डियर, सिट डाउन. अब वो कहती है और मेरे पास आओ और बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे वो उनको पहचान नहीं पा रही थी कि ये जो है जिम मैकफर्सन नहीं है, बट उनकी मेमोरीज अभी भी जो है उनको रिकॉल कर रही थी कि किस तरह से जिम ने जो है उनसे प्रॉमिस करा था कि क्रिसमस में, नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में ही विल कम, और वो जो है आज आ गए हैं. एंड दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी इन द वर्ल्ड. I sat down beside her. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि he sat down beside कोनी and she kissed my cheek. और कोनी ने क्या करा, उनकी चीक में क्या करा, किस किया. I read your letter so often, Jim, every day. अब वो कह रहे रोज जो है मैं आपके लेटर को क्या करती थी, पढ़ती थी. I wanted to hear your voice in my head. अब आपको याद होगा कि क्यों ये सारी बातें उनको याद थी लेटर की, क्योंकि दिन में कई बारी जो है वो उसको पढ़ती थी लेटर को. I wanted to hear your voice in my head. और मैं क्या चाहती थी कि तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी. इसीलिए जो है बार बार क्यों है लेटर को, एवरी डे I read that letter. It always made me feel means to get experience. You were with me. और जब मैं बार बार पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि you are with me, कि आप मेरे साथ हो. ये मेरे को एक्सपीरियंस आता था. That is why I read your letter so often, Jim, every day. And now you are. और अब तुम यहाँ पे हो, मेरे पास हो. Now you are back. क्योंकि मैं चाहती थी कि ये लेटर को जो है मैं तुम्हारी जो है आवाज में सुनना चाहती थी, और मैं इसको पढ़ के ये एक्सपीरियंस करती थी कि यू आर विद मी. यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. अब तुम आ गए हो, प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी इन योर वॉइस. वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? किसने बोला? कोनी से टू द विजिटर नरेटर. Would you read it for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. और मैं दोबारा जो है तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती हूँ. I wanted to hear your voice once again. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. अब वो यहाँ पे कहती है कि perhaps we will have, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले जो है I want to hear this letter in your voice, और after that we will have some tea. और मैंने जो है तुम्हारे लिए क्या बनाया है, I have made a lovely nice cake for you. और उसके अंदर जो है स्प्रेड करा है, और कवरिंग क्या है, मार्जीपान की है. All around, I know how much you love मार्जीपान. और मुझे पता है कि तुम्हें जो है मार्जीपान कितना जो है पसंद है, क्योंकि लेटर में भी उन्होंने यही चीज डिस्क्राइब की थी कि हैंस वुल्फ जो है उसको क्या अच्छा लगा था, मार्जीपान. एंड एट द टाइम जो जिम थे, ही एग्रीड विद हैंस वुल्फ. तो उन्हें जो है लेटर को बार बार पढ़ा था, तो उनकी जो है मेमोरी में सारी बातें थी जो लेटर में लिखी थी, और वही वो बोल रही थी कि आई नो हाउ मच यू लव द मार्जीपान, और मैंने जो है आई हैव मेड ए नाइस केक फॉर यू, और मार्जीपान ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ क्या कवरिंग डाली हुई है, मार्जीपान की. तो ये है बच्चों, दिस इज ऑल. नाउ कम विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो 2 पार्ट हमने पहले कर लिए थे. दिस इज द 3rd पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे एक जो है आपको लग रहा होगा कि नरेटर के पास कैसे पहुंचा रोल टॉप डेस्क. तो कैसे पहुंचा बच्चों, कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से उनका घर जो है कैसा हो गया था, बर्न हो गया था. किससे हुआ था? कैंडल से हुआ था. और मे भी जो जितना सामान होगा उनका, जो बर्न जो भी उनका गुड्स होंगे, वो
मे भी जंक शॉप में बेच रही हूँ, इस तरह से ये वहां पे कहाँ पहुंचा होगा, जंक शॉप में उनके जो है रोल टॉप डेस्क, और जिसमें उन्होंने जो है लेटर को रखा हुआ था जिससे निकाल के वो पढ़ती थी डेली। और वहां से कौन लाया था, नरेटर, क्योंकि उन्हें भी सेम टाइप की जो है एक डेस्क चाहिए थी, कई टाइप जो है काफी समय से ही वांटेड टू बाय अ सेम रोल टॉप डेस्क, पर जो सारी जो थी दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी, दैट इज वाई उन्होंने नहीं खरीदी थी। और जो है होता है कि जो जली हुई थी और वाटर से जो है उसका जो ऊपर का जो कवर था वो भी उखड़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, उसको वहां से खरीदा नरेटर ने, और उसको जो है घर में ले आए थे, और इस तरह से ही गॉट दैट लेटर। और फिर उस लेटर को किस तरह से उन्होंने कोनी तक पहुंचाया, तो इससे क्या पता चलता है कि वो लेटर जो है फॉर्चुनेटली किसके हाथों में आया, राइट हैंड में आया, और किस तरह से वो फिर कोनी को उन्होंने रिटर्न करा था। बट यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या मिसअंडरस्टूड हुए थे, कि जो विजिटर थे उनको उन्होंने क्या समझा था, जिम मैकफर्सन, राइट। तो विद दिस this is the and we have completed the chapter with this third part of this story. तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा किस तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में किस तरह से उन्होंने जंक शॉप से एक टेबल खरीदी थी, रोल टॉप डेस्क खरीदा था, उसमें से ही गॉट द लेटर रिटर्न बाय जिम टू कोनी, और किस तरह से उन्होंने पूरा रीड करा था, और उसमें जो है क्या उन्होंने जो है कौन से मोमेंट्स जो थे वहां पे डिस्क्राइब करे थे, हैप्पी मोमेंट्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द वॉर जो हैपेंड हुआ था दोनों टीमों की तरफ से, सोल्जर्स से, जर्मन सोल्जर्स, फ्रिज, और हमने दो वर्ड यूज करे, फ्रिज एंड टॉमी। फ्रिज इज फॉर जर्मन सोल्जर और टॉमी इज फॉर ब्रिटिश सोल्जर, और दोनों किस तरह से फुटबॉल मैच खेलते हैं और उसके बाद जो है कितना एंजॉय करते हैं, और ये सब हमने जो है देखा। और फाइनली वो लेटर को लेकर नरेटर किस तरह से कोनी के पास जाते हैं, और किस तरह से शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट लेटर, और उनकी जितनी मेमोरीज थी रिलेटेड टू दैट लेटर वो रिकॉल हुई हैं, और किस तरह से उन्होंने जो है शी मिसअंडरस्टूड हो गई थी कि वो जो है क्या समझा था, उन्होंने जिम समझा था विजिटर को, और उन्होंने उनसे कहा था वी विल हैव सम टी, और पहले जो है आप मुझे जो है आई वांट टू हियर दिस लेटर इन योर वॉइस अगेन, और एंड देन वी विल हैव सम टी, और मैंने जो है आई हैव मेड अ नाइस केक फॉर यू, मार्जी पान जो है ऑल अराउंड, क्योंकि मुझे लगता है और मुझे पता है आई नो यू लाइक मार्जी पान। क्यों उन्होंने ऐसे बोला, क्योंकि लेटर में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हैंस वुल लाइक इट एंड ही एग्रीड विद हैंस वुल। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो पूरा चैप्टर आप घर में रीड करें, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और उसके बाद जो है अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया हो तो आप जो है उसको अपने डाउट्स यू कैन क्लियर। ये थर्ड पार्ट के हैं, टू पार्ट्स के, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के जो हमने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज द थर्ड पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द थर्ड पार्ट। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। अब सिंपल सा ब्रिडपोर्ट से उन्होंने खरीदी थी, तो उससे कुछ माइल्स की दूरी पे ही कौन रहता था, कोनी, मिसेस जिम मैकफर्सन। तो व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे, क्योंकि उस लेटर में जो है एड्रेस लिखा था, क्या एड्रेस लिखा था, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, तो दैट इज व्हाई ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट। तो आंसर क्या है, द ऑथर वेंट। अब वेंट क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डेटा पास्ट टेंस में है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गो वेंट, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज वेंट। तो क्या कैसे लिखेंगे, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। उनको क्या देना चाहते थे वो, जो लेटर उनके पास था, ही गॉट द लेटर फ्रॉम द लास्ट रोल टॉप डेस्क से, जो लास्ट ड्रॉयर में से, सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर जो ब्लैक टिन बॉक्स था उसको जो है किसको डिलीवर करना चाहते थे वो, कोनी को। दैट इज व्हाई ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस कोनी एंड डिलीवर दैट लेटर टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज अ मैकफर्सन नाउ।
इस समय मैकफर्सन कितने साल की थी? वेयर वाज शी, और कहाँ थी वो? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है बच्चों? 101 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी? 101 साल की, जैसे उस ओल्ड पर्सन ने उनको बताया था। तो मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड। शी वाज इन अ, कहाँ थी वो? क्योंकि उनका घर क्या था? बर्न हो गया था। किसकी वजह से? कैंडल्स की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई शी यूज्ड कैंडल्स। और कैंडल की वजह से उनका घर बर्न हुआ था, एक शेल बन गया था, और शी वॉज एट प्रेजेंट इन अ नर्सिंग होम। तो आंसर क्या होगा बच्चों? मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो कहाँ थी वो इस समय? नर्सिंग होम थी। और कैसे, कहाँ कैसे पहुंची है, ये हमने अभी डिस्कस किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? अब क्या समझा था कोनी मैकफर्सन ने विजिटर के बारे में? क्या सोचा था उन्होंने? उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसअंडरस्टूड थी, कि उन्हें लगा था ये कौन है विजिटर? उनका हस्बैंड है, जिम है, जिन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस में आने के लिए। तो हु डिड कोनी मैकफर्सन? तो कोनी थॉट, तो थिंक का क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड फॉर्म थॉट। तो कोनी थॉट दैट द विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। उन्हें लगा था कि ये उनके अपने हस्बैंड है, कौन? जिम मैकफर्सन। Next, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किस सेंटेंस से आपको लगता है कि विजिटर ने जो है डिड नॉट ट्राई टू हाइड, हाइड माने छिपाना, अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश नहीं की? किस से आपको कैसे पता चलता है? That sentence is, you told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? तो इनसे पता चलता है कि उन्होंने कैसे बोला था, you told me you would come home by Christmas, कि तुम क्रिसमस में आओगे, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Pony, come closer, Jim, dear, sit down. ये जो है हमने अभी करे थे पार्ट 1 के, पार्ट 2, पार्ट 3, तो तीनों के हमने जो है क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हमने वो अभी डिस्कस करे हैं। अब जो है हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एडिशनल, वो हम डिस्कस करें। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? तो आपको क्या लगता है कितने समय तक उन्होंने अपने पास जो है उस लेटर को रखा था? फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक? तो सबसे पहले क्या करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं कितने समय तक जो है कोनी ने उस लेटर को अपने पास रखा था? राइट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1950। अब क्यों हमें पता है कि वाली डेट बच्चों? क्योंकि जब हमें जो है जैसे नरेटर को लेटर मिला था, तो वो 10 बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से जो है एक 4 लाइन जो है पेपर था, और उस पे जो है यही डेट लिखी हुई थी, 25 जनवरी 1915, राइट? तो याद आया आपको बच्चों कि उसके ऊपर जो है 10 बॉक्स के ऊपर एक पेपर लगाया हुआ था 4 लाइन का, और उसको सेलो टेप से फिक्स करा था। और रिसीविंग डेट क्या थी? इट मींस जो है कोनी ने कब रिसीव किया था उसे? 25 जनवरी 1915। द लेटर वाज डेटेड, और लेटर कब लिखा था? दिसंबर 26, 1914, नेक्स्ट डे टू क्रिसमस, क्रिसमस के नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डू यू थिंक द डेट्स हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? अब आप क्या सोचते हैं कि द डेट्स हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, कब और क्यों? व्हेन मींस कब उसको सोल्ड किया। तो द डेट्स मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, अभी हमने जब चैप्टर पढ़े थे, व्हाइल वी आर रीडिंग द चैप्टर, तो उस समय हमने पढ़ा था कि उनका हाउस जो था बर्न हो गया था, आग लग गई थी।
क्योंकि वो कितने साल की थी, 101 ईयर्स ओल्ड। मे बी कैंडल गिर गई होगी और आग लग गई होगी, क्योंकि वो जो थी बहुत ज्यादा ओल्ड थी, शी वॉज टू ओल्ड, 101 ईयर्स की। और इलेक्ट्रिसिटी वो यूज नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इट इज जो है इलेक्ट्रिसिटी इज टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी आएगी, बिल आएगा, मे बी कौन देगा करके शी यूज्ड कैंडल्स। और कैंडल्स की वजह से उनके घर में आग लग जाती है, और मे बी जितने गुड्स थे वो बर्न थे। द डेथ्स मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न। तो जितना उस वहां पे उनके गुड्स होंगे, मे बी किसी ने उसको सोल्ड कर दिया होगा। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर। और जैसे हमने जो है रीड करा था चैप्टर में, कि शुरू में स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उनको लग रहा था कि ये नरेटर को दिस टेबल वॉज डैमेज बाय फायर एज वेल एज बाय वाटर, क्योंकि जो उसका विनीर था, टॉप कवरिंग था, वो क्या था, जगह जगह से पुल्ड था। द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर, राइट। तो हो सकता है मे बी जो है कुछ लोगों ने जो है उनका सामान जो है वहां से उठा के जंक शॉप में, कबाड़ी की शॉप में बेच दिया होगा। तो आंसर क्या है बच्चों? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड when Coney's house had burned. The table had been damaged by fire as well as water. Come to the next question. Why do Jim and Hans? Jim और Hans कौन है बच्चों? Jim है, Jim कौन है? टॉमीज ऑफिसर है, कैप्टन है टॉमीज सोल्जर्स के। और Hans कौन है? जर्मन सोल्जर्स के कैप्टन, राइट, या ऑफिसर यू कैन से। बोथ जिम एंड फैंस। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? जो हमारे आपस में जो लड़ाई है या वॉर चल रही थी, जो इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। डू यू एग्री? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से हम जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। अब दोनों क्या थे? सोल्जर्स थे, सिपाही थे। और जैसे हमने पढ़ा था कि जिम के भी जो फ्रिज थे या टॉमी सोल्जर्स थे, बोथ सोल्जर्स वांटेड टू मेक पीस। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा जो है वॉर चलता है तो सब लोग जो है फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपनी फैमिली से जो है बहुत दूर है, वो कोई फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते विद द फैमिली मेंबर्स, राइट। तो दोनों जो है चाहते थे कि दे वांटेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर। और किस तरह से उन्होंने गेम्स खेले थे, और ये शो करता है कि दे वांटेड पीस। और बोथ वर वार्म हार्टेड, दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर। और उन्होंने देखा था कि कोई भी हो, चाहे जर्मन हो चाहे ब्रिटिश हो, सब लोग जो हैं, जितने सोल्जर्स हैं, कोई भी हैं या सिटीजन्स है, सब लोग सफर करते हैं ड्यूरिंग द वॉर। तो दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर। और सोल्जर्स भी, उन्हें पता नहीं है कि मे बी जो है वो लाइव हैं या नहीं, बचेंगे या नहीं बचेंगे। और जब उनके फैमिली मेंबर्स देखते हैं उनको लाइव, तो वो बहुत ज्यादा जो है ऑब्वियस है खुश होते हैं, क्योंकि लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। तो दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर। किसकी बात कर रहे हैं? जिम की और हैंस वुल्फ की। So it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution. और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन लिखे जिससे ना ब्रिटिश को, चाहे कोई भी दो कंट्रीज की सोल्जर्स हो, किसी को भी जो है कोई लॉस ना हो, चाहे लाइफ का लॉस हो चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो, किसी को ना हो। दे दैट इज व्हाई दे फेवर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। जो भी हमारे आपस में डिस्प्यूट चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसको जो है एक जो है पीसफुल सॉल्यूशन से, ना कि जो है वॉर करके दे वर फाइटिंग टू ईच अदर। दोनों जो है अपने देश के लिए लड़ रहे थे। ऑब्वियस है कि जब हम अपने देश के लिए लड़ेंगे तो हम भाई कुछ भी करेंगे सामने वाले सोल्जर्स के साथ। गेम्स और स्पोर्ट्स दिस सेट। अब गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या होता है बच्चों? चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे हॉकी का हो, तो क्या करेंगे? हम खेलेंगे तो हार और जीत होगी। तो उसमें ना किसी की लड़ाई होगी, ना मारपीट होगी, ना लॉस होगा, ना प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ना लाइफ का लॉस होगा, राइट। तो दे वांटेड अ पीसफुल सॉल्यूशन फॉर डिस्प्यूट्स।
That is why they favored a peaceful solution to settle disputes. Games as sports, they said, were good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. अगर हमसे पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम भी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि भाई देश में जो है लड़ाई हो, जैसे किसी की जो है कोई बच्चा जो है ऑर्फन हो, या कोई जो है वाइफ जो है विडो हो, क्या कोई चाहेगा? ऑब्वियस है कोई नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं पीस रहे अपने देश में, राइट। और जो सोल्जर्स जो फाइट करें, इतना हार्ड वर्क करें टू प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ जो है कुछ गलत ना हो। दैट इज वाई सारे लोग जो हैं, इवन मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं भी जो है फेवर करूंगी अ पीसफुल सॉल्यूशन, राइट। तो बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू आवर क्वेश्चन, डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, एंड लेटर जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग जो है इसको घर में रिवाइज करें। वी विल कंटिन्यू द सेम in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice